तो भाजपा के जो 3 विधायक थे जिनके बारे में आपने दावा किया कि आपके साथ आ चुके हैं, इसकी भी रणनीति उसी पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से बताया गया होगा आपको। समझिए इसको इसको अभी खुलासा हम नहीं करेंगे। आपके बयान के बाद भाजपा इतनी दहशत में क्यों है? क्यों उसे अपने सारे विधायकों को होटल रेडिएशन ब्लू में बुलाना पड़ रहा है? क्या भाजपा ये मान ली कि बंधु तिर्की का दावा सही है और हमारे विधायक टूट रहे हैं? दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अपने तमाम विधायकों को होटल रेडिएशन ब्लू में बुला लिया है। दावा किया जा रहा है कि होटल रेडिएशन ब्लू से ही वो लोग निकलेंगे और निकलकर मतदान करने पहुंचेंगे। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी बड़ी तैयारी की जा रही है। आज शाम में इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे और यहां भी वही दावा है कि ये जो तमाम विधायक हैं मतदान के दिन यानी 18 जून को एक साथ मतदान करने के लिए विधानसभा की ओर प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर दोनों तरफ की जो स्थिति है बेहद ही जोरदार मोर्चाबंदी की जा रही है और इस मोर्चाबंदी के बीच हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। बंधु दादा, आपने एक बयान दिया था कि 3 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में है और उसके बाद भाजपा विधायकों का होटल रेडिएशन पहुंचना, क्या लग रहा है? देवेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आप कहेंगे तो बहुत ही उन लोगों में खींचतान है। सीनियर नेता जो लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये लोग आपस में खिटपिट बहुत ज्यादा है। चंपाई सोरेन से मिलने परमल नाथवानी पहुंचे, कहा जा रहा है चंपाई सोरेन नाराज है। तो मैं इसी सब बात को कह रहा हूं आपको कि जो मुख्यमंत्री रह चुके कई ऐसे नेता हैं, उसमें से इन लोगों में आपस में खिटपिट है। बहुत लोग चाह रहे थे कि नहीं, कि हमारे पास नंबर नहीं है, नहीं लड़ना है, ये तमाम चीजें बात आ रही थी। हमें तो मैं बता दूंगा, तो दे रहा हूं आपको कि इन्हीं नेताओं में से कुछ लोग हमको सूचना भी दे रहे हैं कि आप उनसे मिलिए, किनका कमजोर करिए, उनके द्वारा ही बताया जा रहा है। तो भाजपा के जो 3 विधायक थे जिनके बारे में आपने दावा किया कि आपके साथ आ चुके हैं, इसकी भी रणनीति उसी पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से बताया गया होगा आपको। आप समझिए इसको अभी खुलासा हम नहीं करेंगे। कल 17 तारीख है, कल शाम तक बहुत सारा चीज सामने आ जाएगी बात। अभी पब्लिक डोमेन में इस बात को कहना उचित नहीं है। बाकी जो चल रही है वो आप बहुत सारे चीजों को आप अंदाजा लगा ले सकते। आपके बयान के बाद भाजपा इतनी दहशत में क्यों है? क्यों उसे अपने सारे विधायकों को होटल रेडिएशन ब्लू में बुलाना पड़ रहा है? क्या भाजपा ये मान ली कि बंधु तिर्की का दावा सही है और हमारे विधायक टूट रहे हैं? दहशत में रहे ना रहे, हम क्यों कहेंगे कि दहशत में वो लोग हैं, लेकिन परिस्थिति उनको ऐसा कर देगा। और अभी तो और कुछ तस्वीर सामने आने लगेगा और ये तस्वीर आपका 18 तारीख को चुनाव होने के बाद काउंटिंग होगा, उसमें साफ हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसको अंदर की बात को अंदर में रहने देना चाहिए, उसको लोगों को या तो मीडिया में लेना उचित नहीं है। आप चीजों को आप समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि इधर के बारे में भी दावा किया जाता है कि वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। यदि नहीं होता तो सीएम आवास सारे विधायकों को क्यों बुलाया जाता है? सीएम आवास तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही किया, समय समय पर, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, सत्ता है, समय समय पर कई बार लंच डिनर में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए हुए करते हैं। तो इसी बहाने लोगों को बुलाया रहा है, बुला करके बहुत सारी चीजों को बातचीत हो गई। और चूंकि कई एक नए विधायक लोग हैं, उनको वोटिंग का जो मॉक पोल वगैरह के संबंध में बातचीत किया जाएगा। तो डिनर डिप्लोमेसी एक कोई नई बात नहीं है। इस तरह का चुनाव हुआ, चाहे सरकार बनाने में इस तरह की बात होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास में बुला रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। प्रणब झा कल तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे,
क्या राजद को कमजोर कड़ी माना जा रहा था? नहीं, औपचारिकता तो सभी लोगों से मिलना ही चाहिए, तो उसी के क्रम में, क्योंकि आपका थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है गठबंधन में, तो उनके सुप्रीमो को से उनसे मिलना तो बहुत जरूरी था, इसलिए जा करके उनसे मिलना और जो जो वर्तमान में जो हालात है इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि मिलना तो जरूरी था, सभी लोग से मिलना। इसमें तो जितने भी पार्टी जिसका 2 विधायक हैं चाहे 4 विधायक हैं, तो उनके प्रमुख से तो मिलना बहुत जरूरी था। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है, हम सारे लोग, क्योंकि सरकार गठबंधन की सरकार है और सब मिलजुल करके सरकार चला रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी 55 विधायकों का नेता आपने मिला के 56 हो जाता है। तो इस परिस्थिति में सब लोगों को मिल करके सब एक तो सारे लोग एकजुट हैं, पूरा सरकार चल रही है, इसलिए ऐसे थोड़ी है कि लोग सरकार चल रही है और राज्यसभा चुनाव में इधर उधर होंगे, ऐसे कोई बात नहीं। सब लोग आपका जो इशारा है बंधुता कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा सियासी तौर पर। देखिए, ये इस चुनाव में आपको हम निश्चित रूप से जीतेंगे और ये आपका एक तरफ से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अच्छा से उसका अक्ल ठिकाना लगा देगा गठबंधन, भाजपा का अकल ठिकाना लगा देगा गठबंधन इस बार, लगा देगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी, जिनका मानना है कि यह जो चुनाव होने जा रहा है राज्यसभा का चुनाव, इसके बाद झारखंड के सियासत में कई संकेत सामने आएंगे, कई परिवर्तन सामने आएंगे और यह भाजपा को अकल ठिकाने लगाने वाला चुनाव होगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।